किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और आज फोन इन कार्यक्रम का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अनिल सैनी जी को। आप पशु चिकित्सक हैं राजकीय पशु चिकित्सालय धुराला कुरुक्षेत्र में। पशुपालक भाई, अगर पशुओं से संबंधित जो भी समस्या है, क्योंकि आजकल का जो मौसम है उसमें बारिश है, नमी है, तो ऐसे मौसम में पशुओं में कई तरह की समस्याएं देखी जाऊँ हैं, तो किसी भी तरह की पशुओं से संबंधित समस्या है तो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के दूरभाष नंबर 01744 221 पे फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान ले सके हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुनें। जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन करेंगे तो कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी वीरेंद्र पाल सिंह जी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 01744 221 322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनिल सैनी जी, पशु चिकित्सक, राजकीय पशु चिकित्सालय धुराड़ा कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और जैसा आप जाने हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है जी, और पिछले दिनों काफ़ी बरसात भी रही जी, और कहीं जगह पे तो बहुत ज़्यादा जल भराव भी रहा और उसके कारण चारे की भी समस्या पशुओं के आगे आई और रख रखाव की भी समस्या आ रही है। इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में किन किन बातों का पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि वो पशुओं से संबंधित कोई भी समस्या हो उसका समाधान कर सकें? जी, सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि मौसम अभी बरसात का चल रहा है और पीछे अत्यधिक बरसात की वजह से जो पशुओं का आवास है वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उस पानी इकट्ठा होने से मक्खी, मच्छर और चिचड़े की समस्या हो जाती है जो पशुओं के लिए खतरनाक है और जो पशुओं में आगे बीमारी फैला सकती है जी। तो सबसे पहले हमें अपने जो पशुओं का बाड़ा है उसमें से जो पानी है या वहाँ पे कीचड़ वगैरह है वो सारा साफ करके उसको खाली करना है, बाड़े को एकदम सूखा करना है ताकि वहाँ पे मक्खी, मच्छर या चिचड़ वगैरह ना पनपे जी। ठीक है। दूसरा, जहाँ पे
पशु घर में जो पशु का चारा है या दाना वगैरह रखा हुआ है वो गीला ना हो गया या उसमें फफूंदी ना लगे, उसका विशेष ध्यान रखें। खास करके भूसू वगैरह दाना वगैरह जहाँ रखे थे जी, तो जी, जो वहाँ पानी की मार रही है ऐसी जी अवस्था जी, है। तो उसको आप अलग कर दें, ठीक है। वो पशु को ना दें क्योंकि वो पशु को देने से उसमें जहर बन जाता है, वो पशु की जान के लिए भी खतरा हो सकता है। जी, तो इन चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है। और जो चिचड़ हो गए हैं वहाँ पे, उन चिचड़ पशुओं के ऊपर चिचड़ लगे हैं तो उसकी दवाई लगानी है पशु के ऊपर, और बाड़े में भी छिड़काव करना है अच्छा ताकि चिचड़ी रोग ना फैले, क्योंकि वो जानलेवा होता है। अगर पशु में चिचड़ी रोग हो जाता है तो उससे बुखार वगैरह भी हो उसके। हाँ, उसमें चिचड़ी रोग में क्या होता है, पशु को बहुत ज़्यादा 105-6 डिग्री तक बुखार आता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, ठीक है। और कुछ में पशु के पेशाब से खून भी आने लगता है, ये चिचड़ी रोग के कुछ लक्षण हैं। अच्छा, तो इसलिए चिचड़ी रोग के जो चिचड़ी है उनकी दवाई का छिड़काव जरूर करें अपने बाड़े में। दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन पे भी इसका फर्क पड़ेगा दवाई चिचड़ियों का? हाँ बिल्कुल, जब चिचड़ी रोग हो जाएगा, पशु खाना पीना कम कर देगा तो वो सीधी सी बात है दूध कम हो जाएगा पशु का। और दवाई जो लगाएं तो क्या जख्म वगैरह का ध्यान रखें, कहीं जख्म वगैरह उस पर लग जाए तो उसका कोई असर तो नहीं? हाँ, अगर जहाँ पे जख्म है वहाँ पे दवाई का छिड़काव ना करें, उससे बचाव रखें, क्योंकि दवाई जहरीली होती है, उससे जहरीली दवाई है। बिल्कुल। और ये दवाई लगाने के कितने दिन के बाद या कितनी देर के बाद उसको साफ करें, नहलावें या लगी रहने दें? जैसे पशु को अच्छे से नहला के दवाई को पानी में घोल के उसका छिड़काव करना है, फिर 2-3 दिन तक पशु को नहलाना नहीं है ताकि वो दवाई अपना काम करे। अच्छा, उसके बाद फिर पशु को नहलाना है। उसके बाद पशु को नहलाना। 2-3 दिन बाद। तो इससे मच्छरों का या डांस जैसे एक मक्खी आ जाती है मोटी तरह की, बड़ा तंग करती है पशुओं को इन दिनों में समस्या है, तो उससे बचाव की। डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है। हेलो। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज गाँव नागड़ से जी। इंद्राज जी गांव नागड़ से। हाँ जी इंद्राज जी, मौसम कैसा है आपके यहाँ? मौसम आज तो साफ है जी, पछुआ चल रही बहुत जोर की जी। अच्छा, पछुआ चल रही है तो फायदेमंद है पछुआ, तो फिर या नुकसान है? फायदेमंद है जी, आजकल आपने पता है जामन का काम करा जी पछुआ। हाँ, जामन का काम करे, ठीक करे आप। बाकी डंगर ढोर ठीक है, पशु? हाँ जी, पशु सब तो ठीक है जी, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया जी आपकी। अच्छा जी, तो आशीर्वाद आपका जी। तो बताइए क्या प्रश्न है आपकी, क्या समस्या है? आम जी मक्की और गेहूं और ये अपना जो पीड़ा वगैरह मिलाया था जी, गुड़ वगैरह मिलाया जब बन जी 2 गायां। अच्छा, 2 गायां। हाँ, उनसे पकाए कर दे रहे, ठीक है जी, गरम कितने दिन की जाबन है? बस एक तो तैयारी है जी, जनता दाने वाली है तो 5। अच्छा, सुबह सांझ में हफ्ते 10 दिन में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे इंदिराज किसान भाई हैं, उनके 2 पशु हैं, दोनों जाबन है और एक तो मतलब थोड़े दिनों में ब्यात आ रही है। जी जी। तो कह रहे हैं जैसे ये मांड वगैरह दे रहे हैं, गुड़ वगैरह या मक्का वगैरह है, हाँ बिल्कुल, उसके साथ पका के दे रहे हैं हाइब्रिड मक्की। हाइब्रिड मक्की, तो क्या उचित है देना? हाँ बिल्कुल, आप उसका कोई नुकसान नहीं है इसमें। मक्का गर्म तक सीरी तो नहीं, गर्म नहीं, जैसे मौसम में जैसे गर्म तो आप मक्की। हाँ जी, यही बात पूछनी थी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बाजरा ना और आम आदमी कहेंगे पहला मक्की गर्म हो, नहीं मक्की दे सकते हो आप। अच्छा जी। और इसके साथ खड़ वगैरह डाल दें या फिर सरसों की ये खड़ आप साथ में दे सकते हो। हाँ, पका 1-2 घंटा भिगो के गर्म करके फिर देनी। डॉक्टर साहब जैसे इंदिराज भाई पूछ रहे हैं मक्का वगैरह दे दें, कई हमारे पशुपालक भाई या किसान भाई दलिया दें जी, और दलिया में नमक भी पा दें या गुड़ भी पा दें या सर्दी हो तो सीरा भी पा दें उसमें। जी जी। तो दलिया क्या देना उचित है? गेहूं का दलिया गेहूं का, आप जैसे गेहूं का, मक्के का, इनका या जौ का, इनका दलिया आप दे सकते हो गर्मी में। बाजरे वगैरह का जैसे ज़्यादा गर्म होता है वो गर्मी में अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप भिगो के पानी में तब देना है। अच्छा, रात को भिगो दें, फिर जो देना चाहें तो सुबह दे दें। जी, नहीं तो दूसरा खड़ को 1-2 घंटा भिगो के फिर देना है, फिर उसको दें तो उससे कोई समस्या जबन पशुओं में नहीं है। बहुत जरूरी है गाभण पशु के लिए। अच्छा, उसके लिए बहुत जरूरी है, एक अच्छी खुराक बन जाएगी उसके लिए, और उसके जो कटड़ू बछड़ू होगा उसके लिए भी स्वस्थ रहेगा। तो इंदिराज भाई आप देश को उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पर बाजरे वगैरह का परहेज करें जरा, क्योंकि गर्म है थोड़ा इस दिनों में। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि ये जख्म वगैरह हों या दुधारू पशु हों, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो जैसे इन दिनों में मच्छर बहुत हो जा, तो मच्छरदानी का भी इंतजाम है या कोई और भी इलाज है इसका?
मच्छरदानी लगा सकते हो एक, तो दूसरा आप नीम के पत्तों का धुआं कर सकते हो। हाँ, तो उससे मक्खी मच्छर जो है वो भाग सकते हैं। नीम के पत्तों का धुआं करते हैं। तो धुआं कितनी देर तक करना, कोई ऐसा भी समय सीमा है? हेलो, नंबर आपके पास है जी? हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, कहाँ से? सहरसा से। हाँ जी बलदेव जी, ठीक हो? बढ़िया जी, दया जी, बढ़िया है। पानी की मार से बचे रहे, पानी उतर गया खेतों में से रह रहा? पानी तो कहीं आया नहीं, थोड़ा अच्छा, फसल बाड़ी ठीक है? हाँ, बढ़िया बढ़िया। ठीक, बताइए क्या प्रश्न है आपका? 2 महीना कटड़ू है, सुबह से दुनिया से नहीं छोड़ रही भंडार का। अच्छा, 2 महीने की कटड़ी है और चिचड़ियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो बलदेव जी, आप यदि कार्यक्रम सुन रहे हैं तो डॉक्टर साहब इसी चीज पे बात कर रहे थे, जो चिचड़ी है, मच्छर मक्खी वगैरह हैं, उन्हीं से संबंधित बात कर रहे थे। तो ध्यान से सुनो जरा, और फिर भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। दवा आपने छिड़काव करा है कोई चिचड़ी के लिए उस पर? हाँ जी, दवाई तो दवाई थी दवाई। अच्छा, फिर दवाई थी, पता नहीं हमारा लाने में समझ आएगी। हाँ, वो दवाई ले लेना, अमिट्राज के नाम से या साइपरमेथ्रिन के नाम से आती है। वो 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में मिला के आपको वो छिड़काव करना है अच्छे से पशु के ऊपर। सरकारी डॉक्टर जी, सरकारी डॉक्टर से आए थे। सरकारी डॉक्टर फैसले आए थे। अच्छा, वो तो डॉक्टर साहब ने लिखी होगी जो भी दवाई आपको है जी उन्होंने दी थी। फिर भी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं जो है साइपरमेथ्रिन दवाई जो है वो ले लें, और 1 लीटर पानी में डालकर मात्रा 2 मिलीलीटर मात्रा उसकी डालकर, और अच्छे से जो है उसके शरीर पर लगा दो। और क्योंकि उन पर बाल ज्यादा हुए ना, दवाई ऊपर रह जा, थोड़ा सा अच्छे से लगाओ कि बाड़ा में जड़ा तक पहुंचे उसकी, क्योंकि चिचड़ी जो है वो बालों के नीचे छिप जाए। हाँ, नीचे छिप रही है। और थोड़ा जो मोटी है, जहाँ कहीं ज्यादा है, आप हाथ भी फेरोगे रड़केंगी तो हाथ से भी उतार सको उसको, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी जरा उसके साथ, है जी। तो साफ सफाई का ध्यान रखें। इस तरह से आसपास का जगह बदल दे, उसकी जिस जगह है हो सके उस जगह में भी ब्यात आ रहे हो चिचड़ियाँ का। पशु है ना, वहाँ छिड़काव करो दवाई का, वो जरूरी है। छिड़काव करो उस जगह में भी, कहीं ना कहीं बराड़िया में द्वार के दो रहे, खुंडी के दो रहे, जरूर हो रहा होगा। उसके पास है जी, उसके पास में तूड़ी का मकान है। हाँ, डॉक्टर साहब भी बढ़िया है। हाँ, फिर भी थोड़ा सा सिरे वगैरह देखो कहीं ऐसा लगे तो वहाँ दवाई का छिड़काव कर दो, उसका भी। हाँ, करेंगे जी। हाँ, उसका करो तो अच्छे से जगह की। दवाई का नाम एक बता दीजिए। दवाई का नाम अमेट्रा साइपरमेथ्रिन के नाम से है, अमेट्राज या साइपरमेथ्रिन। तो उसका ले इसका सबसे ज़्यादा जरूरी ये है पशुपालक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कि पशुओं की साफ सफाई का ध्यान इन दिनों में बहुत रखें। जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया कि जो गिल्ला है तो उसको सूखा करें, कीचड़ वगैरह ज़्यादा है तो उसको निकालें वहाँ से। तो इस बात का ध्यान रख के चलेंगे तो उससे बचाव काफ़ी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इन दिनों में जैसे अब चरी वगैरह बहुत से किसान भाइयों की खराब होगी, खेतों में चली गई, या फिर ज्वार बाजरा जो भी था, मक्का, हरा चारा की समस्या कम है, समस्या हो रही है। तो ऐसी अवस्था में जहाँ किसान भाइयों के पास है उनको तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है, जिनका बच गया, जिनके डूब गए चारे वगैरह, तो वो खुराक में और क्या क्या दें जिससे कि पशुओं में दूध की समस्या ना हो। अगर हरा चारा कम अवेलेबल है तो आप जैसे सूखा है जो भूस हो गया जी, ठीक है, वो दोगे। और साथ में अगर साइलेज वगैरह बना रखा है तो साइलेज अगर अवेलेबल हो जाता है कहीं से, साइलेज वगैरह आसपास कहीं से मिल जाता है तो वो दे सकते वो हो, दे सके उसके साथ। जी। और उसकी जो सन्नी करते हैं उस तरह दे दें, उसमें खड़ वगैरह मिला। हाँ जी, वो फिर आपको जो अगर हरा नहीं है तो आपको दाना वगैरह जो खड़ा है ये आपको मात्रा बढ़ानी पड़ेगी पशु की, मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और पानी जो है साफ सुथरा पानी साफ सुथरा। गर्मियों का मौसम है तो पशु को कम से कम 3-4 बार पानी जरूर पिलाएं। 3-4 बार पानी जरूर, और दिन में 2-3 बार नहलाई भी, जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है। अच्छा, कई पशुपालक भाई जो है दिन में जैसे पेड़ के नीचे बांध दिया, चलो ठीक है, कई कमरे के अंदर बांध दें दिन में भी, या उस तरह से कर लें, तो क्या वो उचित है? हाँ, कमरा आपका हवादार होना चाहिए, खुला होना चाहिए, मतलब में वेंटिलेशन हो, हवा में से, ये जरूरी है धूप से बचाने के लिए, क्योंकि अब मौसम भी नमी वाला है, ठीक है, तो इस मौसम में समस्याएं बढ़ सकती हैं पशु के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें।
उस बात का ध्यान रखें। तो इसके अलावा पेट के कीड़ों की समस्या भी पशुओं में हो सके या छोटे कटड़ू बछड़ुओं में हो सके? जी जी, पेट के कीड़ों की, जैसे अब बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम से पहले सभी पशुओं में अपने पेट के कीड़ों की दवाई देना जरूरी है। अगर आपने पेट के कीड़ों की दवाई दी तो आपकी आधी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। अगर इस मौसम में आपने पेट के कीड़ों की अपने बच्चों को, बड़े पशुओं को देते रहनी चाहिए दवाई आपको। छोटे पशुओं को हर महीने पे देते रहो और बड़े पशु को 4 महीने के गैप पे पेट के कीड़ों की दवाई जरूर देनी चाहिए। वो देनी चाहिए। जैसे मान लो कुछ किसान भाइयों ने तो बरसात के मौसम से पहले दे ली होगी जी, और कुछ रह गए किसी कारण से नहीं दे पाए। हाँ, आजकल के दिनों में दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, भी आप कभी भी दे सकते हो पेट की। अगर नहीं दिया तो आप जरूर दें अपने तो पशुओं कोई विशेष दवाई है इसके लिए? पेट के कीड़ों के लिए अलग अलग दवाई आती है, वो बदल के आप लिखवा के अपने नजदीकी हॉस्पिटल से जाके पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह से उनको दें। बिल्कुल। तो छोटे कटड़ू बछड़ू और बड़े का तो अंतर रहेगा, बड़े पशु का जी खुराक जी का जी, उनके साथ साथ जो रह जाए उसमें। इसके अलावा कई बार कोई ऐसा जैसे मुंह पकिया, खुर पकिया बीमारी आ जाए या कोई गड़घोटू की बीमारी, जी जी, इसके लिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जाने अनजाने में पशुपालक भाई सचेत तो रहे पर फिर भी कई बार उसकी चपेट में आ जाए पशु। तो देखो इस अवस्था में क्या करें? जी जी, ये जो मुंह खुर हो गया जी, गलगोटू हो गया, इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से हर साल पशुओं में टीके लगाए जाते हैं। टीकाकरण तो ये हमने अभी मई जून में पशुओं के मुंह खुर और गलगोटू के टीके लगाए हैं। संयुक्त टीका आता है इसका, दोनों बीमारियों का एक ही टीका है, एक ही टीका आने लग गया, वो जून में लगाया है। तो ये बीमारी तो अब अपने यहाँ पे आती नहीं है क्योंकि हर साल हम टीकाकरण करते हैं इसका। ठीक है। और यदि किसी कारण से कोई किसान भाई रह गए जिन्होंने अपने पशुओं को ये टीका नहीं लगवाया, क्या अब लगवा सकते हैं? हाँ, अब वो अपने हॉस्पिटल के नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके अपना कांटेक्ट करके वहाँ से अब भी लगवा सकते हैं। वो अब लगवाया जा सकता है क्योंकि बरसात का मौसम है, इस मौसम में ये बीमारी ज़्यादा आती है। ठीक है, जैसे बाड़ा गिल्ला रहता है वहाँ पे खुरों में समस्या हो जाती है। ठीक है, खुर लाल हो जाते हैं, तो अगर टीके नहीं लगवाएं तो लगवा सकते हो। साथ में अगर फिर भी खुरों में जैसे नमी या गिल्लापन रहता है उसकी वजह से। डॉक्टर साहब एक फोन है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। हेलो हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, आपका नाम? पालाराम बोल रहे हैं जी। पालाराम जी, कौन से गांव से? शाहबाद मारकंडा से। शाहबाद मारकंडा से। हाँ जी पालाराम जी, आपका स्वागत है, बोलिए। वो हमारे पास एक गाय है जी, वो दूसरा जी। नहीं, गाय है, क्या समस्या है उसमें? वो चरी नहीं खाती है जी, जो उनका घास टालमा हुआ ना जी, वो लेके जाओ ना तो खाती नहीं है जी। अच्छा अच्छा, आप मतलब शाहबाद शहर से जो है चारा मोल लेते हैं और वो खिलाते हैं उनको? हाँ, वो दोबड़ा दाबड़ा तो खा ले जी, लेकिन ये जो उनसे मोल लेके जहाँ ना यो नहीं खाती है जी। अच्छा अच्छा, तो ये तो पालाराम जी पहले तो यही सुझाव है कि आप उस चारे को चेक करें, कहीं ऐसा ना हो। आजकल पानी का चारा आ रहा है, जगह जगह पानी खड़ा हो रहा था। आपके इलाके में तो काफी पानी भी आया जैसा सुनने में आता था। यहाँ तो बहुत पानी आया था, मार्कंडा का पानी काफी आ रहा था। तो हो सके जो चारा दुकान पे आ रहा है, उस पर टाल पे आ रहा है, तो उसका पानी की मार का पानी आ रहा है, उसमें स्मेल हो, उसमें दुर्गंध आती हो और वो उसके पास जा रहा है तो पशु मुंह मारे। और जब आप उसको सड़क किनारे या मेरा यार दोस्त है जी चन्नू। अच्छा चलावा जी वहाँ। अच्छा जी, उसने कहा था कि ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही बात बोल रही थी भी, पानी वाला का दिक्कत आ गया। हाँ, तो ऐसी समस्या कहीं कहीं पे आ जाती है। तो एक तो ये कोशिश करें कि भाई उस चारे को जो है यदि काटने से पहले, अब वो आपको दुकानदार या आपका दोस्त जो भी है उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको साफ पानी उसमें से निकाले जिससे कि उसकी दुर्गंध दूर हो जाए और फिर काटे। और ऐसा ना वो कटी हुई कुट्टी भी वो ढेर पड़ी रहे, कई बार देखे ना गर्म हो जा हाथ पाँव में आप उसे, हाँ जी गर्म हो रहा है तो फिर भी पशु मुंह मारे, उसमें इतना आसानी से उसको मुंह नहीं लगाता है जी। तो ऐसी डॉक्टर साहब बात इस तरह जी, जो उनसे टाल वाले बेचने वाले घास आजी ने तो ना यो जहाँ जी भी पानी का वजन हो वहाँ जी तो अपना फायदा देखें। हाँ नहीं, वो बात है, यदि साफ चारा हो तो ऐसी समस्या आमतौर पर आती नहीं। और फिर भी कोई समस्या आए तो डॉक्टर साहब क्या दाना वगैरह उसके ऊपर लगा के दे सकें, जैसा हाँ चोकर वगैरह छिड़क के देख लो। अच्छा, फिर तो चारे में कोई ना कोई गड़बड़ है आपके, उसको चेक करें। या फिर उसके साथ थोड़ा थोड़ा जो आप कह रहे हैं ना दुबड़ा वगैरह हरा चारा ले रहे हैं, वो उसमें मिक्स करके देखो, मिलवा करके जी। तो हाँ, उन्हें काटने के दुबड़े ना उसके साथ मिला के देखो उसमें। और उसके साथ जो है नराड़ा चरी ना दो, या जो भी चारा आप दे रहे हो उसके साथ थोड़ा बूस भी रड़ाओ सूखा। हाँ, तो उसमें उसकी जो वो है पानी का गीलापन है वो कम हो जाएगा उसमें, तो उससे भी समस्या का समाधान काफी है जी।
थोड़ी रला हाँ तुड़ी रला के देखो, तुड़ी सूखी होनी चाहिए, गिल्ली ना हो, इस बात का ध्यान रखना है जी। क्योंकि घास तो पहले ही ज्यादा गिल्ला है आपका, नमी तो उसमें पहले ही ज्यादा है, तो उसका हमने बचाव करना है। उसमें सूखी तुड़ी रला के देखो, और थोड़ा सा चोकर वगैरह या दाना वगैरह लगा के, या फिर अरा दुबड़ा जो आप कह रहे हो ले रहे हैं काट के, वो उसमें दे के आप उससे करके देखें तो जाहिर है कुछ ना कुछ फर्क उसमें पड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब पता क्या हुआ, सारी जगह में पानी भर गया जी, कहीं कहीं घास रह हाँ गई, यह तो बात बड़ी- है। बड़ी- मैं बड़ी मोल लेने पड़ रहा है जी। बिल्कुल पालाराम जी, हम आपकी समस्या को समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसी हर मौसम में तो देखो ऐसा होता नहीं, तो कुदरत की मार है, सबके साथ है जी, ये आप ही के साथ नहीं है, काफ़ी के साथ ऐसी समस्या आ रही होगी। हाँ ये है, आपने प्रश्न अच्छा कराया, समस्या है तो उसका समाधान हम अपने निजी तरीकों से भी कई बार ले सके हैं, जिसका कि सीधा जो है डॉक्टर साहब के पास भी यूं ही कहेंगे, डॉक्टर साहब ये उचित है कि भी साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, चारा जो है गिल्ला ना हो, सूखा हो, नमी कम हो, इस तरह से उसका समाधान हो सके है पालाराम जी। तो थोड़ा उसका प्रभाव करके देखें आप, तो जाहिर है कुछ तो हल मिलेगा उसका। तो डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी, पर उससे पहले हम मौसम की जानकारी भी ले लें आगे आने वाले। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 61% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 12 अगस्त तक मौसम आम तौर पर परिवर्तनशील रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में गिरावट आने और वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने और अधिकतर स्थानों पर आंशिक बादलवाही रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान जिले में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि वातावरण में नमी की मात्रा अधिक रहने के कारण फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। आपसे निवेदन है आप आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम जी, आपका नाम? मैं हुक्म सिंह है जी, गांव भोरपड़ा, लीलोखड़ी ब्लॉक। अच्छा जी, हाँ जी हुक्म सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। ये प्रश्न जी है, मैं ऐसा है कि दूसरा ब्यावेगी 3 महीने रहे ब्याने के फूल दिखाती है जी। अच्छा, पीछा दिखा रही है डॉक्टर साहब, 3 महीने रह रहे हैं, दूसरा ब्याह दवाइयाँ दवाली काम नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा ब्याह में यह समस्या आ गई? हाँ जी, दूसरे में। अच्छा, पहले ब्याह में भी समस्या थी इसको? ना जी, 3 महीने रह रहे जी। हम पीछे तो ले आए थे, पीछे जिस पर ले आए थे उसने पूछा था, उन्होंने कभी तब पीछे दिखाया को नहीं ना। ठीक है। जो फूल दिखाती है वो बैठने पे दिखाती है कि खड़े खड़े भी दिखा देती है? खड़े खड़े कौन दिखाती जी, बैठने के बाद। बैठने भी दिखाती है। तो बैठने में पिछला हिस्सा नवाण पे तो नहीं है? एक सारा है जी, सारा नवाण को नहीं है जी, बाकी पक्का है जी। पक्का है। ज्यादा 2 दिन ही लगी दिखाने, पहला को नहीं इतना दिखा रही। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब फूल दिखा रही है भैंस। ठीक। इसमें अगर देखो, अगर इसको क्योंकि आप पीछे से लेके आए हो सकता है उसको पहले ब्याह में भी दिक्कत आई है, वो आई होगी, तो इसकी माँ को वो दिक्कत होगी, तो अनुवंशिक होती है कहीं बीमारी। ठीक है, तो उसमें अपने को नहीं है। ठीक है, उसमें एक तो अपने को खुराक का, जैसे इसमें सूखा ज़्यादा नहीं देना पशु को, ताकि उसमें कब्ज ना बने, वो गोबर आसानी से पास करे। दूसरा, इसमें कैल्शियम वगैरह आपको ज़्यादा देना है। एक हाँ, कैल्शियम की एक बोतल लगवा लेना इसको, माइफैक्स की। ठीक है, और दूसरा हो गया इसका जो पिछला हिस्सा है वो आपको ऊंचा उठा। ठीक है, ऊंचा तो फिर जी पक्का और हवा की थोड़ा सा हुक्म सिंह जी ये करना पड़ेगा, जो आपका पक्का है या तो पिछले हिस्से की तरफ जो है थोड़ा मिट्टी वगैरह गिर दे उस दिन के लिए, बोरी वगैरह में कुछ डाल के आप उसको उठा सकते हो, जिससे कि उसका पिछला हिस्सा ऊंचा रहे और अगला मुंह वाला हिस्सा थोड़ा नवाण में रहे। ठीक है, जिससे कि क्योंकि जब बैठे ना पशु, तो पिछले हिस्से पे जो है उसके वहाँ जोर रहा है बच्चेदानी का, तो वो दबाव कम करना है। अब वो दबाव इसी रूप में कम हो सके। हाँ जी, परसों टीका लगाया गया था डॉक्टर, गारंटी डेट और आराम नहीं आया।
हाँ, कौन इन बातों का आप ध्यान रखो। और तीसरा ये है भी अगर ज़्यादा आ जाता है बैठने खड़े खड़े भी दिखाने नहीं जाते तो फिर आपको उसको छिक्की लगा के रखनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। खड़े खड़े तो दिखा नहीं रही, हाँ, बैठे बैठे अगर दिखाने लग जाए तो आपको फिर वो छिक्की बांधनी पड़ेगी। ये 2-3 महीने आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। इसके साथ अच्छा जी, हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा जगह का ध्यान रखो इसका। पहली बात तो जगह को इसकी सही करें या जगह बदल लो, यदि पक्का है तो महीना 20 दिन के लिए पक्की है जी जगह तो किंग है नहीं बदलाने की, बदल तो देंगे ऊंचे नीचे तो बस फिर थोड़ा सा हुक्म सिंह जी इस जगह का लिए जो, क्योंकि समस्या ऐसी गंभीर समस्या हो जाए इसमें भैंसों में कई बार ज़्यादातर ये समस्या वैसे ना बड़ी उम्र की भैंसों में ज़्यादा हुआ है, पर आप कह रहे हो जैसे दूसरा है तो या उसके इसकी माँ के भी रही हो समस्या या पहले ब्यात में भी रही हो, है जी। दो ही दांत की और 2 ही दांत हुई बल्कि हाँ कई बार 2 ही दांत हुई है, वो तो मान रहे हैं हम आपकी बात, है जी। तो इन बात तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ाओ, कैल्शियम खुराक में दो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं 1-2 इसको बोतल चढ़वाओ, जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं डॉक्टर हैं उनकी सलाह लो, और पर उनके संपर्क में रहो। 2-3 महीने आपके लिए मेहनत वाले हैं, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भी ध्यान रखना पड़ेगा उसका। अच्छा जी, ये बात तो डॉक्टर साहब जैसा ये समस्या है, ये एक पशुपालक भाई के आगे के फूल दिखाने की समस्या, तो ब्याताई पशुओं में और किन किन बातों का ध्यान इन दिनों रख सकें पशुपालक भाई? हाँ, जो ब्यात के नज़दीक आ रहे हैं पशु, एक तो उनको बाकी पशुओं से अलग कर दें जी, क्योंकि कई बार झगड़ा कर लेते हैं पशुओं में, चोट वगैरह मार दें, कुछ ऐसा हो जाए, हाँ, तो उसमें पशु गिर सकता है तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा उनकी खुराक का हमें इस टाइम ध्यान रखना है, उसमें दाने की, खनिज लवण की, इनकी मात्रा बढ़ानी है पशुओं में, ठीक है। और जो हमारा आवास है वहाँ पे गिल्ला ना हो ताकि फिसलन ना हो, पशु गिर के चोट वगैरह ना खा ले, ठीक है। और पशुओं को एक बारी पेट के कीड़ों की दवाई देते हैं। हाँ, और इसके साथ साथ जो नवजात कटड़ू बछड़ू हैं उनके लिए कोई विशेष ध्यान रखना? नवजात बच्चों में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो डायरिया की आती है। अच्छा, दस्त लग जाते हैं पशुओं में जी। तो उनके खान पान का, जैसे पशु ब्याया है, सबसे पहले ब्याते ही आधे घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध, खीस जिसको बोलते हैं, वो पिलाएं, वो ताकि उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता बच्चे में पैदा हो। और जो किसी पशु में ना उतरता हो शुरू में दूध वगैरह, कई बार हो जा कुछ पशुओं में कम दूध उतरे, हाँ, नहीं उतरता, तो उसको आप दवाई देके जब दूध उतर जाएगा निकाल के फिर वो बच्चे को दे, निप्पल वगैरह से पर पिलाएं जरूर जो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो बच्चे को पिलाना जरूरी है। और जो नाड़ वगैरह हो, सुंडी वगैरह, उस पर कुछ लगाना है? हाँ, उस पर आप बीटाडीन वगैरह लगा के उसको बांध के बीटाडीन वगैरह लगा के कर सकते हो आप। उस पर खुरों पे भी कोई लगाना है? बच्चों के खुरों पे वो साफ करने हैं खुर अपना, उस पे भी आप लगा सकते हो, लाल दवाई से साफ कर दो। कई बिल्कुल जैसी ताजा ब्याया भैंस या गाय, तो कई उसके जो खुरों को हाथों से चूंड दें जी, तो क्या ऐसा करना उचित है? हाँ, वो सफाई करते हैं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साफ कर सकते हैं उनको। अच्छा, उसे साफ कर सकते हैं, उसे कोई बिल्कुल। तो उसके मुंह से जो राड़ वगैरह है, नाक से, वो भी आप खींच के वो भी साफ करना है। बच्चे को उल्टा करके भी उसको पूरा जो अंदर तक है, जो सांस वगैरह, ताकि वो सांस ठीक लगे, मुंह नाक साफ हो सके उसका अच्छे से। और इसके अलावा कोई विशेष बात आप पशुपालक भाइयों को बताना चाहते हो? बस इस मौसम में जो मेन है मक्खी, मच्छर, चिचड़ रोग ज्यादा है, उनका ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा बरसात के मौसम में इस का विशेष ध्यान, पेट के कीड़ों की दवाई देते रहें। तो डॉक्टर साहब जो आपने जानकारी दी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तुली भैया ने जानकारी आजकल के दिनों में पशुओं की देखभाल पे और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर अनिल सैनी जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र पाल भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है?
रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और इसी के साथ वीरेंद्र भाइयों तले वहीं इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।